सो गाइज आपका रूम भी इतना मैसी होता है जितना मेरा है। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और गाइज आज का जो व्लॉग होने वाला है ये है मेरा डेली रूटीन का व्लॉग। और मैं कृदा को लेके जाती हूँ स्कूल 7:45 पे मैं उसको स्कूल ड्रॉप कर देती हूँ। उसका स्कूल लगता है 8:05 पे। तो हमारे रूम से जो स्कूल का डिस्टेंस है वो सिर्फ 5 मिनट्स की डिस्टेंस है, 5 to 10 मिनट्स। तो मैं उसको थोड़ा सा जल्दी ले जाती हूँ ताकि वो अपनी फ्रेंड से मिल ले, अच्छी से चिट चैट कर ले। एंड उसके बाद जब मैं घर आती हूँ तो मेरे घर की कंडीशन इतनी बुरी होती है भाई, कोई भी सामान अपनी जगह पे नहीं होता। किचन अलग से मैसी है, रूम अलग से मैसी है, लक्ष्य का रूम अलग से मैसी हुआ होता है। तो जब मैं घर आती हूँ तो सबसे पहला मेरा यही काम होता है कि जो चीज़ जहाँ की है उसको उठा के वहाँ रख दो, थोड़ा बहुत सफाई करो। थोड़ा बहुत नहीं भाई, बहुत ही सफाई करनी होती है, इतना बिखरा हुआ होता है और मेरे को बिल्कुल मन नहीं आया करता इसको। मतलब इतना सुबह सुबह, एक तो यहाँ ठंड होती है, सुबह धूप भी नहीं लगती, यहाँ पे इवनिंग वाली धूप आती है, तो मॉर्निंग में तो बिल्कुल ही बहुत ही ठंडा है यहाँ पे। और ये कृदा के रिबन्स है भाई, इतने रिबन्स है मेरे पास। मैंने एक्स्ट्रा रिबन्स लेके रखे थे क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें थे, कभी वो एक रिबन खो के ला जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ होता है, तो मैं एक्स्ट्रा रिबन्स लेके रखे होते हैं अपने पास। एंड फिर अब ये किचन का इतने बर्तन हुए हुए होते भाई, इतने ज़्यादा बर्तन है, इतने सारे डिशेज है धोने के लिए। तो सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ कि पहले कि अपना रूम का और सामान समेट दो, उसके बाद किचन समेट दो, उसके बाद जितने भी बर्तन हैं, झाड़ू पोछा तो लास्ट का काम होता है क्योंकि बर्तन इतने धोने को हो जाते हैं। फिर बर्तन धोने के बाद लक्ष्य का रूम हो जाता है करने के लिए, पता नहीं कितने काम। और इसी बीच में साथ साथ में मैं मशीन भी चला देती हूँ, जितने कपड़े होते हैं धुल जाए। और मेरा बस तक इतना ही ऐसा ही रहता है कि जब तक कृदा है मेरा सारा काम परफेक्टली हो जाए, क्योंकि फिर उसके साथ खेलने में टाइम हो जाता है। अगर मैं काम में बिजी रहती हूँ तो फिर उसको मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि फिर वो बोलती रहती है मम्मा मेरे साथ खेलो। फिर मम्मा कहाँ से खेलेगी अगर मैं बिजी रहती हूँ। तो मेरा मोस्टली ऐसा होता है कि जितना जब तक वो आए उससे पहले सारा काम कर दे। मैं उसके साथ और खेल लूँ। फिर जब मैं उसके साथ खेलती हूँ तो थोड़ी फ्रेश हो जाती है और थोड़ी देर उसको पढ़ने के लिए बिठा देती हूँ। पर पढ़ने का तो उसका बिल्कुल मन नहीं करता भाई, बिल्कुल ऐसे बोलती है मम्मा मुझे तो पढ़ना नहीं। जब वो छोटी थी तब कहती थी कि मम्मा मुझे तो डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। और जब अब बड़ी हो रही है थोड़ी थोड़ी तो उसको पढ़ने का होता है, तो तब कहती है हाँ मम्मा मैंने तो प्लान ही कैंसिल कर दिया। मैंने बोला क्यों? अब मुझे डॉक्टर नहीं बनना क्योंकि इसमें तो पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है। तो उसको ऐसे ही होता है कि हाँ पढ़ना नहीं होता ना, तो बहुत अच्छा था कि अगर पढ़ाई ना करनी होती। फिर उसको थोड़ा बहुत पढ़ा लेती हूँ, फिर थोड़ा बहुत खेल देती है। और ये अभी जितनी मैं सफाई कर रही थी ना, ये उसके आने की 30 मिनट्स के बाद से ये फिर से वैसा ही हो जाता है। मतलब उसको पूरा समेट देगी। दुपट्टे हैं उसके इतने सारे, मेरे जितने भी दुपट्टे थे, मोस्टली मेरे, अपनी दादियों के जितने भी दुपट्टे थे, इवन कि इस बार तो घर से भी एक्स्ट्रा दुपट्टास लेके आई है। नीचे शिमला की हाउस बनाना होता है, फिर उसका पूरा दुपट्टा बनाएंगी। एक हाउस हो गया अलग से, एक उसका डॉग हाउस हो जाता है, एक उसके लिए अपनी काऊ है, काऊ के लिए भी हाउस बनाएंगी। तो मतलब पूरे रूम में ना दुपट्टे दुपट्टे का घर होगा। और फिर उनसे खेलती रहेगी, फिर सारे टॉयज नीचे लाएगी, बुक्स लाएगी, कभी टीचर बनेगी, कभी कुछ बनेंगे। तो इतना खिलाड़ मचा लेती है, इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी कर देती है। फिर कभी कभी मैं उसको डांट देती कि तू संभाल के नहीं रखती। यार मम्मा कब खेलूँ मैं, स्कूल में भी नहीं खेल पाती हूँ मैं, तो यहाँ भी नहीं खेल पाती हूँ। और इस बार तो उसका ऐसा था, लास्ट ईयर उसका ऐसा था कि सिर्फ 3 आवर्स की स्कूल लगता था। मतलब 8 o'clock को हम उसको लेके जाते थे, 11 को हम उसको ले आते थे। बट इस बार ऐसा है कि 8 बजे से 2 बजे तक उसका स्कूल है। तो जब हमने उसको स्टार्टिंग में कहा था कि अब आपको ना स्कूल बहुत देर तक रहना पड़ेगा, तो तब उसको लगा नहीं था। बट जब उसका फर्स्ट और सेकंड दिन था तब बोलती थी हाँ आप तो सच्ची कह रहे थे, मुझे तो सच्ची में रहना पड़ता है इतना ज़्यादा। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि बेचारी अब उसको खेलने का बहुत कम टाइम हो गया, तो तुम उसको खेलती रही। इवन उसको मैं शाम को जल्दी सुला देती हूँ क्योंकि वो रात को जल्दी नहीं सोती है। और चलो आपसे बात करते करते मेरे देखो पूरा घर भी साफ़ हो गया और अब मैं रेडी हो जाती क्योंकि अब हो गया उसके लाने का टाइम। मुझे कृदा को लेने के लिए भी जाना है और उसका लेने के लिए जाना होता है। तो मुझे अब उसके लिए जैसे बड़ी हो रही है तो अपनी टीचर को देखती है कि मुझे डेली आप ना डेली चेंज करके आया करो मम्मा, अच्छे से बाल बनाया करो, अच्छे से रेडी होकर आया करो। मैंने क्यों, मैंने पूछा से क्यों, तो कहती कि मेरी टीचर भी ना, आपको पता है मेरी टीचर न्यू ड्रेस चेंज करके आती है, कभी वो साड़ी पहनती है, कभी वो सूट पहनती है, कभी शेड्स लगा के आती है, तो आप भी ऐसे आया करो। तो मतलब जो गर्ल्स थिंग होती है ना, मतलब वो सारा ही नोट करती है कि हाँ आप भी आओ मम्मा, आप भी चेंज करके आओ। जब कभी मैं चेंज करके नहीं जाती, मतलब मैं कभी रिपीट सूट पहन देती हूँ दो दिन, तो कहती हाय आज तो आपने मेरा मूड ही ख़राब कर दिया, आप चेंज करके ही नहीं आए। तो होता ही है लड़कियों के साथ, शायद ऐसा सबके साथ होता है, पता नहीं मेरे साथ ही होता है। एंड अब मैं रेडी हो चुकी हूँ और
मैं मिलूंगी वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग्स अच्छे लगते हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।